साखी सरप की। एक दिन गुरु नानक देव जी गाय भैंस चला रहे थे। दोपहर के समय गुरुजी एक वृक्ष के नीचे लेट गए। जब सूर्य कुछ पश्चिम की तरफ हुआ तो गुरुजी के मुख पर धूप आ गई। वहाँ से एक नाग गुजरा। उसने ये देखा कि गुरुजी के मुख पर धूप आ गई है तो उसने अपने फन को फैलाकर गुरुजी के मुख पर छाया कर दी। तभी उस गांव का हाकिम राय बुलार अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि यहाँ कोई बालक सो रहा है और एक फन वाला सांप छाया करके खड़ा है। तो राय बुलार ने कहा कि ये सोने वाला बालक यदि जीवित है तो ये अवश्य ही कोई महापुरुष है और नहीं तो सांप ने इसे मार दिया है। अपने सिपाहियों को उसने आदेश दिया कि जाओ और देखो। जब सिपाहियों ने देखा तो राय बुलार ने से वो कहने लगे कि ये बालक तो नानक जी हैं। लोगों की आवाज़ सुनकर सर्प अंतर्ध्यान हो गया और गुरुजी को सिपाही जगाने लगे। गुरुजी ने जागकर देखा कि हाकिम राय बुलार खड़ा है तो गुरुजी ने उठकर मर्यादा के अनुसार उन्हें सलाम किया। राय बुलार ने गुरु नानक देव जी को गले से लगाया, उनका माथा चूमा, उनको बहुत प्यार किया। फिर नानक जी को साथ लेकर मेहता कालू जी के पास गए और उनसे कहा कि आपका पुत्र कोई महान शख्सियत है, इन्हें आप कभी भी डांटना फटकारना नहीं। आज के बाद इन्हें आप कभी भी कुछ मत कहना, ये ईश्वर के परम भक्त हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं की कृपा से मेरा नगर आबाद है। आप धन्य हैं कि आपके घर में नानक जैसा महापुरुष बालक के रूप में खेल रहा है। एक रोज की तरह श्री गुरु नानक देव जी पशु चराने के लिए जंगल में गए और दोपहर के समय विश्राम करने लगे। जिस पेड़ के नीचे वे सोए हुए थे उस पेड़ पर एक अलग ही काम हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य दूसरी तरफ जाने लगा, सारे वृक्षों की छाया जो है वो दूसरी ओर होने लगी। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे गुरुजी लेटे हुए थे उस वृक्ष की छाया एक स्थान पर स्थिर हो गई। वो इधर उधर नहीं हुई। जिस तरफ गुरु नानक देव जी लेटे हुए थे छाया वहीं की वहीं स्थिर हो गई और सूर्य पश्चिम की तरफ जाता चला गया। इस दृश्य को भी राय बुलार ने देखा तो वह गुरु जी का भक्त बन गया और उनकी बंदगी करने लगा। वो समझ गया कि गुरु नानक देव जी कोई ईश्वर का अवतार हैं और राय बुलार ने इस बात का बहुत प्रचार किया कि मेहता कालू का पुत्र गुरु नानक एक महापुरुष है, एक ईश्वर का अवतार है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।